तो हमारे पास जो फॉर्मूलेज आने वाले ना, दीज आर दीज फॉर्मूलाज। बट मैं इसको ना पूरी एंटायर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, सो दीज आर द 5 to 6 फॉर्मूलाज विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले पहले जान लेते हैं ये फॉर्मूला होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला है सम और हाउ टू फाइंड डिफरेंस, काउंट और एवरेज। फाइन, लेट्स गो टू स्लाइड नंबर 2 टू सी दैट व्हाट इज देयर इन दीज फॉर्मूलाज। सम का मतलब सबको पता होता है कि ऐड करना। फाइन, डिफरेंस फाइंड करना सिंपल तरीके से कि आपके पास टोटल सीट्स थी 7, जिसमें से आपने ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई की 1, और बच गए कितने, 6 बच्चे। सेम गोज टू सेशंस ऑल्सो, कि आपके सेशंस में टोटल कैपेसिटी होती है 22, बट आपकी एनरोलमेंट होती है 18, तो कितनी फिलेबल वैकेंसीज है, वो होता है डिफरेंस फाइंड करना। नेक्स्ट वन इज काउंट। हाउ मेनी सेशंस डू यू हैव, वी हैव 4 सेशंस, तो वो काउंट हो गया कि अरुण के पास कितने सेशंस है, अरुण के पास 4 है। एवरेज निकालना, तो ये एक सिंपल सा बेस होता है, जो मीन वैल्यू निकालते थे आप स्कूल के अंदर, सबने निकाली होगी मीन वैल्यू क्लास 7 और 8 के अंदर, वो होती है एवरेज। उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ विच यू वांट टू फाइंड परसेंटेज, सम कर लिया उसका, डिवाइड में टोटल नंबर, जो आपका टोटल नंबर है उसका सम हो गया, प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे उसको 100 के साथ। और फिर हम करेंगे होम रिबन। जो होम रिबन है हमारा एक्सेल का, उसका पूरा कंप्लीट सीखना है। ठीक है, रैप कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, कंडीशन कैसे करेंगे, सॉर्ट और फिल्टर कैसे करेंगे। और लास्ट होगा हमारा फ्रीज पेन। फ्रीज पेन के बारे में पढ़ लो एक बार। दोबारा से पूरा रिपीट करूँ, पूरा कंप्लीट? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ लो एक बार, इसको पढ़ लो एक बार। हम्म, हाँ। सो स्क्रॉल हम बोलते हैं इसको, ये हम जो करते हैं ना स्क्रॉल ऊपर नीचे करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। ये जो यहाँ पे लास्ट में होता है इसको स्क्रॉल बोलते हैं हम लोग। चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला है सम करना। सम करना होता है जोड़ना। इक्वल टू का साइन लगाओगे जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, तो इक्वल टू का साइन पहले चाहिए उसमें। उसके बाद आपको प्लस क्या क्या करना है आप वो कर लोगे। जैसे प्लस आपको ये करना है 86 प्लस, प्लस का साइन दबाया, किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, 90 के साथ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा कि आपको इन सब का करना है, तो एक सिंपल सा शॉर्टकट यूज करोगे आप लोग, ऑल्ट इक्वल टू। आपके कीबोर्ड में होगा स्पेस के साइड में ऑल्ट, और इक्वल टू का साइन होगा बैक स्पेस के साइड में, वो दबा दोगे, एंटर कर दोगे। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका है ऑटो सम। यहाँ पे है ऑटो सम, यहाँ क्लिक कर दिया, एंटर, ऑटो सम हो गया। या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जहां से आपको ऐड करना है वो रेंज चूज कर लोगे माउस से। जो आपको ऐड करना है वो रेंज चूज कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे लगेगा, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर इस रेंज के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना है सम, कहाँ कहाँ का सम चाहिए आपको, इस रेंज का सम चाहिए आपको, आपने यहाँ भी लगा दिया उसको। या फिर आप चाहते हो कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस शीट के अंदर लगाओ, इस शीट के अंदर इन बच्चों के, इस शीट के अंदर इन बच्चों के टोटल स्कोर लेके आओ। टोटल स्कोर जो कि लेके आना है शीट नंबर 4 से। कैसे लेके आओगे, यहीं पे फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, शीट नंबर 4 में वापस जाओ, और जो आपकी रेंज थी इस बच्चे के लिए, रचना तिवारी के लिए, वो सिलेक्ट की, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको ये मिल गया यहाँ पर फॉर्मूला दिखा रहा, शीट 4 से आप ले रहे हो D2 से लेके H2 तक, और उसको डबल क्लिक कर दोगे। यहाँ पे देख लो, जो आपका सेल है ना ये डब्बा, इस डब्बे के बिल्कुल बॉटम राइट में देखो ब्लैक डॉट बन के आ रहा होगा। उस ब्लैक डॉट के ऊपर जाके जब आपका माउस ऐसे बन जाएगा, अभी तो प्लस मोटा वाला आ रहा है, प्लस ब्लैक बन जाएगा छोटा वाला, डबल क्लिक कर दोगे, सभी बच्चों का आ जाएगा सम यहाँ पे। ठीक है,
तो ये है सम का फॉर्मूला। जरूरी नहीं कि आपको इसी शीट के अंदर सम का फॉर्मूला लगाना है, आप किसी फाइल में या दूसरी शीट के ऊपर भी लगा सकते हो सेम फॉर्मूला इस रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा काउंट का, नहीं डिफरेंस करने का। तो डिफरेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा प्लान है 7th का, उसको देख लेते हैं कि अगर आप एक थिएटर रन करते हो, आपके पास टोटल सीट्स है 220, आपने टिकट सेल की है 180 के, वैकेंट सीट्स कितनी रही है आपकी इस शो की, तो आप क्या करोगे इक्वल टू ये माइनस ये, तो ये आपका डिफरेंस आ गया कि हाँ 40 जो थी वो खाली गई थी। ये निकालना होता है डिफरेंस, जो सेकंड फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, हाउ टू फाइंड डिफरेंस। ठीक है, सिंपल तरीका है बिल्कुल, ड्रैग कर दो उसको, तो ये दूसरे वाले शो के लिए आ गया। अगर ये चीज आपके सेशंस के लिए पूछ सकते हैं वो लोग कि भाई आपकी एनरोलमेंट कैपेसिटी आपकी इतनी है और आपने यूटिलाइज इतनी की है। प्रतिभा, वी कैन सब्सक्राइब मोर देन 2 ऑल्सो, कितना भी लगा सकते हो आप। जैसे मान के चलो आपने ये किया, ये माइनस क्या 2 माइनस 5 या 6, वो आ गया आपका। ठीक है, 40 में से हमने क्या माइनस किया, यहाँ पे 6 और 2 माइनस किया है, 2 और 6, कितना भी कर सकते हो। तो आप अगर अगर वैल्यू लोगे तो वैल्यू से कर सकते हो, 40 माइनस 20 या 30, या फिर आप जो आपका रेफरेंस है, रेफरेंस होता है ये B2 और C2। ये सबको पता है B2 C2 क्या होता है? एक्सेल के अंदर ये सेल्स जो होते हैं हमारे सेल्स, इन सेल्स को हम बोलते हैं, इन सेल्स का अलग अलग एड्रेस होगा सबका। तो वो एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, ये कॉलम होते हैं हमारे और ये रो होती है। ठीक है, अगर हाँ, तो ये वाला जो डब्बा है इसका एड्रेस आपको यहाँ लिख के मिल जाएगा, F8 है। F8 कैसे है वो, ये कॉलम F है और रो कौन सी है, ये रो है 8। ठीक है, वो ऐसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होगा। काउंट, काउंट देख लेते हैं काउंट होता क्या है। काउंट में हम लोग यहाँ पे करेंगे, स्क्रीन सभी को दिख रही है ना, वैसे स्क्रीन दिख रही है सभी को। तो सम का फॉर्मूला मैं दोबारा लगा रहा हूँ यहाँ पे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने रेंज चूज कर ली जिसका आपको सम करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, उसके बाद आपने ड्रैग कर दिया उसको। ठीक है, काउंट करना है, काउंट नंबर्स को काउंट करता है। जो आप इक्वल टू काउंट लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, जो आप रेंज चूज करोगे उसमें जितने भी नंबर होंगे उसे काउंट कर देगा वो। अगर मैंने ये रेंज स्टार्ट की, यहाँ से लेके ये रेंज स्टार्ट कर दी मैंने पूरी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंटर, तो इसने बताया मेरे को इसके अंदर 5 नंबर है। ठीक है, मान के चलो मैंने इंग्लिश को यहाँ पे A कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा यहाँ पे। जो ये रेंज है हमारी D2 से लेके H2 तक, इसके अंदर 4 नंबर है। ठीक है, ये A है, या फिर इसमें मैंने किसी का नाम लिख दिया गलती से SACH। ठीक है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने अरुण, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये 3 नंबर है, जो आपकी रेंज है उसके अंदर 3 ही नंबर है। अब आप चाहते हो कि अगर आपको नंबर भी काउंट करने हैं और जो टेक्स्ट है वो भी काउंट करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लो, काउंट A कर दो उसको, काउंट A कर दोगे ये दिखा देगा 5 है। इस रेंज के अंदर 5 चीजों में लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको मिटा दिया तो ये 4 कर देगा, एक ब्लैंक है। ठीक है, ये होता है गिनती करना कि कितने हैं ये लोग। अगर आपको सिर्फ गिनना है ब्लैंक, तो उसके लिए करते हो काउंट, यहाँ पे टाइप कर दोगे ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, और आपने रेंज चूज कर ली अपनी, ये मेरी रेंज है, ब्रैकेट बंद एंटर। तो सिर्फ इसके अंदर ब्लैंक एक सेल है। ओके, तो अभी सिंपल आपको बोला गया काउंट यूज करने के लिए, नंबर के लिए, काउंट करो बस, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, 70 87 40 55। अब परसेंटेज बोल रहा है आपसे निकालने के लिए। परसेंटेज आप सिंपल तरीके से निकालते हो, इक्वल टू जो आपका टोटल है, टोटल मेरा ये है। ठीक है, डिवाइड कर दोगे इसे, कितने मल्टीप्लाई कर लो उसको, या तो 100 से, और डिवाइड कर दो जो आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का टोटल हो गया 500। ये परसेंटेज निकल के आ गई। ये फॉर्मूला हम यूज में, परसेंटेज इक्वल टू जो हमारा टोटल है वो मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 के साथ, डिवाइड कर दिया टोटल जो आपका है मैक्सिमम नंबर 500 है मेरा।
एंटर, परसेंटेज निकल के आ गई आपकी। अगर आप चाहते हो कि आपको 100 भी यूज नहीं करना इसके अंदर और परसेंटेज सिंपल निकालनी है तो इक्वल टू करो, जो आपका टोटल है उसको डिवाइड कर दो 500 से और सिंपल जाके एंटर कर दो यहाँ पे, फिर परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे ये परसेंटेज है, यहाँ पे यहाँ क्लिक कर दिया 81%, सभी के लिए परसेंट आ गई यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दोगे यहाँ पे। स्ट्रेच भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। ऐसे स्ट्रेच करने का मतलब जहां तक आपको लेके जाना है, डबल क्लिक का मतलब है जहां तक वैल्यू होगी वो अपने आप वहां तक ले लेगा। ठीक है, या फिर अगर आप ड्रैग भी वो सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक भी नहीं करना, ड्रैग भी नहीं करना, यहाँ पे जाओ इस सेल के ऊपर जहां फॉर्मूला लगा दिया है, शिफ्ट दबा के नीचे आओगे और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस डी, वो आ जाएगा सभी के लिए। एवरेज निकालनी है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की। अगर आपको निकालना है कि जो इंग्लिश का स्कोर आया है, कई बार क्या करते हैं हम लोग पूरे स्कूल का चेक करते हैं कि पूरे स्कूल में या पूरे क्लासरूम में इंग्लिश का एवरेज स्कोर क्या है, पासिंग रेट, सक्सेस रेट क्या है इंग्लिश का। तो हमने निकाल दिया यहाँ पे एवरेज और ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश वाला, जो वैल्यू है हमारी नंबर्स को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो हमारा सक्सेस रेट आ रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट का वो आया 63.54, जो हम फाइंड करते हैं टीचर्स के लिए कि टीचर्स का सक्सेस रेट क्या है। तो इस इंग्लिश वाले टीचर का सक्सेस रेट आया है इस क्लास के लिए 63.54। ड्रैग आप इसको राइट साइड भी कर सकते हो, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा ये। मैथ की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो भी है उन सब के लिए आ गया। तो एवरेज का फॉर्मूला भी काउंट की तरह है बिल्कुल, आपको सिंपल इक्वल टू लिखना है एवरेज और जो आपकी रेंज है उस रेंज को चूज कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर कर दोगे, एवरेज आ जाएगी निकल के। एवरेज भी उसी तरह से सम सेम है, काउंट भी सेम है और एवरेज भी सेम है। परसेंटेज थोड़ा अलग था, परसेंटेज निकालना वो थोड़ा अलग था। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला, हाँ तो ये 81.4 ये आ रहा है देखो। अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट का निकालता हूँ, जो हमारे क्या बोलते हैं 2 सब्जेक्ट का निकालता हूँ, ये हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश हिंदी, अगर इसका एवरेज है 87 मान के चलो, मैंने इसको 66 कर दिया यहाँ पे, तो इन दोनों का एवरेज कितना बन रहा है, इनका एवरेज बन रहा है 76.5, ये दिखाएगा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार के अंदर दिखा देगा यहाँ पे, ये रहा ना, स्टेटस बार बोलते हैं इसको। 7 मतलब कि रचना का अलग निकले या फिर पूरा टोटल, हाँ निकाल सकते हो। इक्वल टू एवरेज निकाला, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पूरी रेंज चूज कर लो, ये जो आपकी रेंज है ये रही, तो ये पूरी ये आ गया 65, पूरी क्लास का पास रेट है ये, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एवरेज एनरोलमेंट ऑफ ऋषभ। ठीक है, तो अगर मान के चलो ऋषभ के पास 4 सेशन है, एक में 20 बच्चे हैं, एक में 16 बच्चे हैं, एक में 15 बच्चे हैं, एक में 22 बच्चे हैं। तो इन लोगों ने पूछ लिया कि व्हाट इज द टोटल एनरोलमेंट ऑफ ऋषभ, तो हम करेंगे सम। ठीक है, ये हमने सम कर दिया, ऑल्ट दबा के इक्वल टू सम हो गया। अगर ये पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द एवरेज एनरोलमेंट ऑफ ऋषभ, तो हमने एवरेज लगा दिया यहाँ पे, जो ऋषभ की एवरेज होगी वो 18.25 पे चल रही है, जो ऑन एवरेज उसके जो सेशंस है वो 18.25 पे चल रहे हैं। ठीक है, या फिर ऋषभ का एक सेशन एम्प्टी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया टेल मी हाउ मेनी सेशंस ऑफ ऋषभ आर ऑपरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर दिया, काउंट, तो इसने दिखा दिया ऋषभ के लिए ये रहा, 3 सेशंस ऑपरेशनल है, 1 नॉन ऑपरेशनल है। अगर बोलते नॉन ऑपरेशनल कितने हैं तो ब्लैंक काउंट कर दो, इक्वल टू ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, उसके बाद आपने रेंज चूज कर ली वो वाली, एक सेशन ब्लैंक है ऋषभ का, इस तरह दिखा देगा ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक में अगर 0 लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, नहीं काउंट करेगा उसको, नहीं काउंट करेगा उसको। हाँ
ब्लैंक मतलब मिटा हुआ है, बिल्कुल खाली है ना। ठीक है, नहीं काउंट करेगा, मतलब कुछ है सेल के अंदर। ब्लैंक का मतलब बिल्कुल खाली होता है। जीरो तो मतलब भरा हुआ है ना। अगर किसी एक बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया। हाँ, एक बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया और एक के जीरो आए हैं, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, इसने एग्जाम ही नहीं दिया इस बच्चे ने, और इसका जीरो स्कोर आया है, इसने गलत किया है सारा, वो चीज है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? परसेंटेज भी हो गया। हम्म। हाँ। हाँ, ये सेम सीट आप कॉपी कर रहे हो कहाँ पे? हाँ, फॉर्मूले काम करेंगे। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा है और आप उसको ऐसे कॉपी कर रहे हो, ये मान के चलो आपने फॉर्मूला लगा रखे हैं ऑलरेडी, तो ये कॉपी कर लिया आपने और यहाँ पे एक नई शीट बना के यहाँ पेस्ट कर लिया, तो वो काम करेगा यहाँ पे। अगर आप हाँ, अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आप सिंपल सा, अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है इन बच्चों के लिए फॉर्मूला सम का, ठीक है, और अगर आप इनका सम वहां से लेके आते हो कॉपी करके, तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है आपने शीट पे, इस फॉर्मूले को आप कॉपी करके यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो वो काम करेगा नहीं यहाँ पे। एक मिनट रुको, कौन सी शीट थी? शीट नंबर, यहाँ आप पेस्ट कर रहे हो उसको, तो वो रेफरेंस दिखा देगा कि जो आप वहां से लेके आ रहे हो वो रेफरेंस है। तो उसके लिए अगर आपको कभी ऐसा करना हो, तो सिंपल एक कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देना और हमेशा पेस्ट वैल्यू करना। जैसे कॉपी किया आपने ये, कंट्रोल सी, और हमेशा यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू कर दो, ये वैल्यू। तो वो जो आपका फॉर्मूला है उसको कॉपी नहीं करेगा, जो वैल्यू मिली है उसको वहां पे उसे कॉपी कर लेगा बस। तो अब देखोगे यहाँ पे 299 लिख के आएगा, फॉर्मूला लिख के नहीं आएगा। जबकि इस शीट के अंदर 299 जो बना है वो फॉर्मूला के थ्रू बना है। तो आपने कॉपी पेस्ट वैल्यू कर ली दूसरी शीट के अंदर। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे सम हो गया हमारा पूरा क्लियर। ठीक है, इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, या इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमें यहाँ तक निकालना आ गया, परसेंटेज भी निकालना आ गया। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे। होम रिबन को फ्रीज पेन देख लेते हैं, फ्रीज पेन होता क्या है। ठीक है, फ्रीज पेन होता है ये वाला जो हम लॉक करते हैं रोज को। तो मान के चलो हमारे पास ये डेटा है, जब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो जो मेरी हेडिंग है ऊपर जो लिखी हुई है, स्कूल नाम, रोल नंबर, स्टूडेंट के नाम, वो ऊपर चले गए। अब मेरे को पता करना है कि ये 87 कौन से सब्जेक्ट का स्कोर है, तो वो मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ता है चेक करने के लिए कि भाई हाँ मैथ्स का स्कोर है ये। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग जाते हैं उसमें व्यू में। यहाँ पे व्यू में जाओगे और व्यू के अंदर जाके आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रीज पेन। फ्रीज पेन के अंदर तीन ऑप्शन आएंगे आपके पास कि फ्रीज पेन क्या कर दे, फ्रीज पेन कर दे टॉप रो को, जो आपकी पहली रो है, रो नंबर 1 को फ्रीज पेन कर दे। तो टॉप रो आपकी फ्रीज हो गई। अब अगर आप नीचे आओगे तो आपके जो ये है ये फ्रीज हुए पड़े हैं। रो नंबर 1 के बाद आपको 10 नंबर रो दिख रही है, बट बाकी रो आपकी फ्रीज है। जो सॉरी, रो नंबर 1 फ्रीज है आपकी और बाकी रो फ्रीज नहीं है। तो अगर आपको यहाँ वानिया का देखना है स्कोर मैथ्स का 71, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मैथ्स का स्कोर है यहाँ पे 71। इसको बोलते हैं फ्रीज पेन। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरफ भी जाते हैं स्क्रॉल करके, राइट हैंड की तरफ भी जाते हैं, तो आपको बच्चे का नाम नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि हाँ ये 77 स्कोर तो है, बट किसके लिए है वो देखना है आपको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, इंग्लिश का जो टॉप रो है आपकी, यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में, इस सेल के लेफ्ट में और इस सेल के अबव वाली चीजें फ्रीज हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक किया आपने, पहले अनफ्रीज कर दो जो आपकी टॉप रो थी। फ्रीज पेन, यहाँ पे फ्रीज पेन करना है आपको कि जहां आपने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर का और उसके लेफ्ट का फ्रीज हो जाएगा अपने आप। तो फ्रीज पेन किया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डार्क बन के आ गया लाइन, यहाँ पे ये जो लाइन है डार्क बन के आ गई है, और एक लाइन यहाँ पे दिख रही होगी आपको। ठीक है, अगर मैं इसको करता यहाँ से, मैंने कंट्रोल जेड किया, मैं इसको अनफ्रीज कर लेता हूँ एक बार। अगर मैं इसको यहाँ से करता, महिमा भारद्वाज के पास से, महिमा भारद्वाज के ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ फ्रीज पेन करता मैं इसको,
तो ये महिमा भारद्वाज के ऊपर का फ्रीज हो गया और इसके लेफ्ट का फ्रीज हो गया। अब आप इस तरफ जाओगे, देखोगे कि हाँ इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से चलेगा, ये बाकी ऊपर का फ्रीज है। तो जो बेसिकली हम लोग करते हैं वो हम करते हैं हेडिंग के हिसाब से। अनफ्रीज किया, रचना के ऊपर यहाँ क्लिक कर लो, इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर लो यहाँ पे। तो इंग्लिश के ऊपर का, सॉरी जो सेल है मेरा ये वाला D2 के ऊपर का और D2 के लेफ्ट का फ्रीज हो जाएगा आपका पूरा फ्रीज पेन। अब आप राइट जाओ तो आपको बच्चों के नाम दिखेंगे। अब आप बॉटम में जाओगे तब भी आपको सारी हेडिंग्स अपनी दिखाई देंगी। तो ये है फ्रीज पेन, सिंपल है बहुत। व्यू के अंदर जाना है, फ्रीज पेन अनफ्रीज करना है, वापस अनफ्रीज हो गया। फ्रीज टॉप रो को फ्रीज करना। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना। और फ्रीज पेन का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल, जो आपने जहां पे क्लिक किया है वहां से मैनुअली ये कर दोगे आप, ठीक है। लास्ट है होम टैब, जो आपके एग्जाम इसमें आएगा स्कोर में। तो इसका देख लेते हैं सबसे पहले क्या है इसके अंदर। सबसे बोलता है पहले कट, कि ये रचना तिवारी है, इतने इनके जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक किसी और शीट पे चलते हैं। हाँ, कट करना। आपने सेलेक्ट किया सबसे पहले, कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिया उसको, ये कट कॉपी पेस्ट सबको आता होगा ये, ठीक है। कट का मतलब वहां से कट के कैंची की तरह कट के कहीं और पेस्ट हो जाए। इस पर आपने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करते गए, पेस्ट पेस्ट, जितनी बार भी पेस्ट करना है पेस्ट करते रहो, Ctrl+V Ctrl+C। फॉर्मेट पेंटर, आपने ये डिजाइन चूज किया इस रचना के लिए, ये डिजाइन चूज किया, ये साइज चूज किया, ये कोई अलग फॉन्ट चूज किया। अब आप चाहते हो कि जो रचना का यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मैंने सब कुछ चेंजेस किए हैं वो सब यहाँ पे भी हो, दानिश के ऊपर भी हो। तो यहाँ पे क्लिक करो रचना के ऊपर, ये झाड़ू दिख रहा है, ये पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे क्लिक करो और दानिश के ऊपर क्लिक कर दो यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्लिक करोगे इस फॉर्मेट, हाँ किसी भी शीट में, हाँ। जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर किया, शीट नंबर 3 में गया मैं और मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया पूरा। तो यहाँ पे सब कुछ सेम आ गया, ठीक है। और अगर आपको करना है स्पेसिफिक के लिए, कि आपको करना है कुछ कुछ लोगों के लिए ये रचना तिवारी वाला फॉन्ट, तो आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करोगे, एक दो फटाफट से। स्निग्धा के लिए करना है, रचना के लिए करना है यहाँ पे, फिर ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर डबल क्लिक्स, डबल लेफ्ट क्लिक करोगे, डबल लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। अगर किसी किसी स्पेसिफिक के लिए करना है, अगर पूरी रेंज के लिए करना है एक बार में ही, तो यहाँ पे चूज किया फॉर्मेट पेंटर, एक बार क्लिक किया और पूरा ड्रैग कर दिया ऐसे, ठीक है। ये पेंट ब्रूस बोलते हैं, मतलब फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं, कि एक कलर में डुबोया और उसको घुमा दिया दीवार के ऊपर, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट पेंटर, इतना हो गया, ये वाला कवर हो गया। ये सबको आता होगा ये वाला तो, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हाँ वही तो ये तो सबको आता होगा ना, ये वाला तो, ये वाला जो टैब है फॉन्ट वाला सभी को आता होगा। ये सेंटर, राइट, लेफ्ट, ये भी सबको आता होगा। हाँ, अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स देख लो यहाँ पे अलाइनमेंट्स कैसे करते हैं। ये सोनम यादव है, ये इसको लेफ्ट में कर दिया, सेंटर में कर दिया और ऐसे कर दिया राइट में। उसके बाद अलाइनमेंट्स टॉप बॉटम रो, टॉप पे कर दिया, सेंटर में कर दिया और बॉटम में कर दिया, ठीक है। ये है रोटेट करने का, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, जो भी आपको लगता होगा वो चूज कर लोगे, ठीक है। रैप टेक्स्ट क्या होता है, आपने यहाँ पे लिखा दी ऑफिस क्रू, ठीक है। तो ये सेल के अंदर नहीं आ रहा है, एक सेल के अंदर, और ये छोटा भी है सेल, तो आपको करना है इसको रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट कर दो, तो आपका सेल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट वो जो जितना आपका ये विड्थ है कॉलम का उसको कवर कर लेगा। ये किया आपने, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये अपने आप आ गया इसमें। ये अब हेडिंग से यूज करते हैं कई बार, बड़ी हेडिंग्स होती है या फिर कहीं पे कमेंट्स डालते हैं उसके लिए यूज करते हैं रैप करना। हम्म हम्म। हाँ
कैसे कैसे दोबारा बोलो। हम्म हम्म हम्म। ड्रैग नहीं करना पड़ता, जैसे आपको अगर बराबर करना है ना सबको, ये छोटा हो गया, ये छोटा है, ये देखो, ये छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है, ये भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक सेट करना है इनको, तो बाहर कहीं भी क्लिक कर दो बाहर, ठीक है, कंट्रोल ए दबा दो, और जो आपका कॉलम है कोई भी कॉलम, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, वो अपने आप सेट हो जाएगा सीक्वेंस में, अपने आप ऑटो फिट कर लेगा उसको वो, ठीक है। और अगर एक ही सेल में दो लाइन लिखनी है, तो उसके लिए जैसे आप लिख रहे हो माई नेम इज, उसके बाद आपने लिख दिया सचिन यहाँ पे, उसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है इसी डब्बे के अंदर, तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट दबा के एंटर, ऑल्ट दबाया और एंटर प्रेस किया, आई एम फ्रॉम पेरिस, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और भी एंटर करने, ऑल्ट दबा के एंटर करते रहो उसी सेल के अंदर, उसी सेल के अंदर ऑल्ट दबा के एंटर करते रहोगे, थर्ड लाइन आ जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। ऑल राइट। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखता, जैसे ऐसा होता नहीं है वैसे। हाँ, अच्छा, मर्ज मर्ज देख लो क्या करना है, मर्ज होता है जैसे कि आपने इस, यहाँ पे आपने लिख दिया स्कूल का नाम कि केबी पब्लिक स्कूल, केबी पब्लिक स्कूल, ठीक है। आपको करना है कि ये पूरा जो, ये जो केबी स्कूल है ना, ये पूरा इसमें मर्ज होके आए, तो आपने ये सारे सेल्स को मर्ज कर दिया, मर्ज मतलब कि मर्ज करते हैं ना कई बार क्लास, कोई एब्सेंट हो गया तो दोनों के बच्चे एक साथ बुला लिए, या पीटीआई कर रहे तो मर्ज करके कर रहे पीटीआई, वही है मर्ज करना, मर्ज हो गया, तो ये सारे सेल्स अलग 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 नहीं है, अब एक ही सेल है ये, इसको यहाँ पे भी मर्ज कर सकते हो ऐसे मर्ज। तो अब ये एक सेल है, कॉलम्स तो बहुत सारे थे पर अब ये एक सेल बन गया पूरा, उसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर, मर्ज वापस हट गया तो अलग अलग बन गया दोबारा से, ठीक है। ये जर्नल, ये आपको चूज क्या करना है, वो जर्नल अगर आप सिंपल टाइप करना चाहते हो जर्नल हो गया, नंबर आपको टाइप करने हैं तो नंबर टाइप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 126 ऐसे कुछ लिख दिया, और ये जर्नल के अंदर आ रहा है, अभी नंबर में करना है तो नंबर में आ गया, फिर आपको करेंसी में करना है करेंसी में आ गया, ये सब चीज़ें इसमें। आपने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया 44657 ऐसे कुछ नंबर लिख दिया, उसको आपको डेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये डेट आ गई आपकी 3/4/2022 इस तरह से। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये वापस हट जाएगा 44654 ऐसा हो जाएगा, ये नंबर ऑफ डेज काउंट करेगा। परसेंटेज का साइन आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, और जो यहाँ बताया था वो सेम है, करेंसी परसेंटेज, और ये करेंसी यहाँ पे कॉमा आता है 1 लाख के बाद से आ रहा है ना, 1,65,000 इस तरह से, वो कॉमा इसलिए होता है। अगर आपने एक वैल्यू लिखी यहाँ पे 56.9876 ऐसा कुछ लिख दिया, आप चाहते हो कि जो डेसिमल्स के है वो कम में आए, तो यहाँ से कम कर दिए, वो बढ़ाने बढ़ा दिए वापस, डेसिमल्स को सिर्फ 2 रखना है मुझे, 2 रख दिया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि आपको अगर यहाँ पे स्कोर दिया गया 55, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर ली ये रेंज जो आपका स्कोर है वो, और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग डाल दी हाईलाइट सेल्स रूल्स, अगर बड़ा होता है कितने से 80 के, तो ग्रीन कलर आ जाए यहाँ पे, या तो इसमें से कोई भी चूज कर लोगे या फिर कस्टम कर लोगे उसको, कस्टम करते ही ये दिखा देगा आपको कि हाँ ब्लैक, और फिल क्या हो इसमें ग्रीन हो जाए, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं कि हाँ जिस जिस सेशन के अंदर 15 से कम बच्चे हैं उनको हाईलाइट कर दो रेड कलर में, तो सिंपल आपने रेंज चूज की, क्वेश्चन ये था कि हाँ लेस देन हो, जिसमें कम हो 15 से, तो यहाँ पे जाके लेस देन पे क्लिक कर दोगे तुम, यहाँ पे जो भी आपको नंबर लिखना है वो नंबर लिख देना, फॉर्मेट सेल दैट इज लेस लेस देन, तो लेस देन जो भी होगा आप लिख सकते हो यहाँ पे उसकी वैल्यू, कि आपको 50 से जो कम हो उनको हाईलाइट कर दे किसमें,
रेड बॉर्डर में, और या फिर जो आपने कस्टम फॉर्मेट चूज किया रेड कलर, और ये ऑटोमेटिक, ठीक है, ओके। जिनके भी स्कोर 50 से कम है वो रेड में यहाँ पे दिख जाएंगे। मान के चलो आपने इसको चेंज किया 73 को 45 में, तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है। उसके बाद क्या है, ये सब मत करना, ये सब आएगा भी नहीं, बाकी सब चीजें इस पहले वाला करना है बस तुम्हें प्रैक्टिस, ठीक है। कर लो, कर लो, कुछ नहीं होता उससे, कर लो। पूरा भी टेबल सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल ए भी कर लोगे, कंट्रोल ए भी कर लोगे, और उसके बाद भी करोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस देन वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, 50 से कम 50 से ऊपर, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होगा कि 10 से 15 के बीच में जो होगा उसको हाईलाइट करना है। इक्वल टू, अगर करेक्ट 20 होता है, अगर एनरोलमेंट करेक्ट 20 है तो वो दिखा दो, या 22 है तो वो दिखा दो। टेक्स्ट कंटेन्स, टेक्स्ट कंटेन्स मतलब तिवारी कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट करके ना, टेक्स्ट कंटेन, अगर टेक्स्ट इस सेल के अंदर कहीं पे भी तिवारी आता हो तो उनको सिलेक्ट कर ले, तिवारी, जो भी कलर देना, येलो दे लो, तो यहाँ पे इनको ब्लैक करके फिल येलो, तो जहाँ पे तिवारी आ रहा होगा वो ब्लैक हो जाएगी। जैसे मान के चलो रेखा को हमने रेखा तिवारी किया कल को, तो वो भी येलो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। सोनम को भी अगर तिवारी करते हो यहाँ पे, वो येलो बन जाएगा। तो ये एक बार फॉर्मेट लगा दिया, उसके बाद ये अप्लाई होता रहेगा। हाईलाइट करके दिखाना होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपको हाईलाइट करके दिखाना, ठीक है। बाकी सब मत करना, बाकी सब आएगा भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल, हम्म, हाँ वो आएगा इसके बाद। हम्म, एक मिनट में इसका ना क्लियर कर लेता हूँ। ये एक टेबल है आपका, इसको अगर कंडीशन देनी है आपको, कुछ भी कंडीशन, क्या इसको टेबल के फॉर्मेट में बनाना है, तो टेबल को सिलेक्ट कर लो पूरा, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, टेबल इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है, जैसे भी आपका दिल करता है उस पर क्लिक कर दो, बन जाएगा, वो बन गया, सिंपल। डिजाइन चूज करना, सिंपल, सिंपल वे में डिजाइन चूज करना है यहाँ पे। हाँ, देखो कई बार क्या होता है, रफ डेटा होता है हमारे पास, मान के चलो कि रफ डेटा का मतलब ये होता है कि मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा, कॉपी, और एक नई शीट में जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया राइट क्लिक करके। इस तरह का डेटा होता है हमारे पास कई बार, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर से या किसी एप्लीकेशन से फैच करते हैं ना डेटा, तो डेटा ऐसे आता है हमारे पास। तो इसको सिंपल फटाफट किसी से मान के चलो आपका बॉस आ गया, वो कह रहा है कि फटाफट मेरे को इसको टेबल में शॉर्ट प्रेजेंटेबल वे में दिखाओ फटाफट से, तो कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे गए, यहाँ पे कुछ भी कर दिया, ऐसे क्लिक कर दिया, ओके, बन गया वो, कि यहाँ से ये बना के ले आया मैं, देख लो, इसलिए होता है ये। कई बार हम करते हैं हेडिंग्स को सेपरेटली मॉडिफाई करते हैं, कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, तो वो सब की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। पहले आपके जो टेबल के अंदर बॉर्डर भी नहीं था, जो रफ डेटा था हमारा, उसके अंदर बॉर्डर भी नहीं था, तो सिंपल उसको आपको कंट्रोल ए किया, यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल, जो भी आपको लगता है उसको क्लिक कर दो, ओके कर दो, बन गया सभी के लिए। हाँ, 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 ये आ गया अपने आप। हाँ, ये अपने आप आएगा इसके अंदर, ये अपने आप आएगा फॉर्मेट एज टेबल में, वो अपने आप, आपको इसमें बार बार बॉर्डर्स हेडिंग्स कुछ नहीं बनानी है, जैसे मान के चलो, हाँ, जीके किया, जीके किया, एंटर किया, अपने आप बन गया वो, इस तरह होता है। सेल स्टाइल, जो हमारे ये सेल्स है, ये सेल्स है हमारे, इनका सेल स्टाइल कैसा रखना है आपको, वो चूज करना है बस, कि ऐसे रखे, ऐसे, जो भी कलर चूज करना है सिंपल, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, और कुछ नहीं है। इंसर्ट का मतलब आपको ऐड क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना था फादर नेम का, वो हम भूल गए थे, तो यहाँ पे क्लिक कर दो और इंसर्ट कर दो, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, ठीक है, ऐसे कॉलम आ गया बन के, यहाँ पे इसको नाम दे दो फादर्स नेम,
बस, या फिर एड्रेस लिखना है तो वो करना है, या फिर डिलीट करना है तो वापस क्लिक करो, डिलीट, डिलीट कॉलम। ओके, शॉर्टकट क्या है, कहीं पे भी जाके जहाँ पे ऐड करना है, मान के चलो इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश से पहले ऐड करना था तो यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा करके प्लस दबा दोगे, जो बैक स्पेस के साइड में प्लस लिखा हुआ है उसको दबा दोगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल माइनस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है ऐड करने के लिए और कंट्रोल माइनस होता है डिलीट करने के लिए। ऐसे यहाँ क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया तो ऐड हो गया, वापस क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल माइनस किया तो हट गया, यहाँ पे कंट्रोल माइनस हटाने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐड करने के लिए। ऐसे ही कॉलम ये रो के लिए भी होगा, जहाँ पे भी ऐड करना है। उसके बाद इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है हाइट वाइट को बराबर करना, कि मैं मान के चलो इसकी जो मेरे को विथ है स्टूडेंट नेम की, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए। कॉलम विथ कितनी चाहिए, 18 है अभी, उसको 25 करना है, 25, ठीक है। या फिर इन सब की विथ मेरे को 25 चाहिए, रेंज चूज की, कॉलम विथ 25 हो गया सबका। या फिर वापस कंट्रोल ए किया, ऑटो फिट, ऑटो फिट हो गया, ठीक है। ऑटो सम, सिर्फ सम करना है इसमें और कुछ नहीं करना। एवरेज भी निकाल सकते हो, एवरेज का भी मिलेगा यहाँ पे, काउंट नंबर का भी मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम भी मिलता है। ये फॉर्मूला है एक मैक्सिमम, मैक्सिमम काउंट करने के लिए होता है कि आपके इस बच्चे ने मैक्सिमम जो स्कोर किया है किसी सब्जेक्ट में वो कितना किया है, वो दिखा देगा यहाँ पे कि 90 किया है। 90 किसके अंदर किया है, मैथ्स के अंदर किया है। इसने भी 90 किया है बट वो किस में किया है, वो संस्कृत में किया है। तो ये मैक्सिमम के लिए होता है। ऐसे यहाँ पे मिनिमम हो गया कि मिनिमम स्कोर क्या है इस बच्चे का, तो आप रेंज चूज कर लो पहले, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 55 मिनिमम है इसका, वो किसमें है, साइंस में है। फिल छोड़ दो, ये नहीं आएगा उसके अंदर। बाकी फिल तुम्हें पता है होता क्या है, जैसे आपके सचिन लिख दिया यहाँ पे या कोई फॉर्मूला लगा दिया, कंट्रोल डी डाउन फिल करना, कंट्रोल आर राइट में फिल करना, कंट्रोल एल, सॉरी लेफ्ट का फिल यहाँ से निकालोगे लेफ्ट करने में, और कंट्रोल अप, यहाँ पे कंट्रोल अप, ये फिल करना होता है। जो हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला उसको भी फिल ही बोलते हैं हम, कंट्रोल डी, ऐसा ड्रैग करते हैं ना यहाँ पे, जो ड्रैग किया था स्टार्टिंग में उसको भी हम फिल ही बोलते हैं, फिल करना। अभी जो ड्रैग बोल रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया, इसके बाद नीचे आए पूरा और कंट्रोल डी ड्रैग, वो डाउन होता है, फिल डाउन। ओके, फिल का नीचे का डी होता है कंट्रोल डी, राइट का आर होता है, बाकी लेफ्ट का और आपका नहीं होता शॉर्टकट। हाँ, वो ऊपर से ले लो, या फिर इसका शॉर्टकट अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ शॉर्टकट्स बन के आते हैं ये रहे। ऑल्ट के बाद बोलता है एच प्रेस करो, एच के बाद बोलता है कि अगर आपको फिल में जाना तो एफ प्रेस करो, एफ आई, एफ आई के बाद आपको डी प्रेस कर देना या आर प्रेस कर देना, ऐसे। ये शॉर्टकट होते नहीं है वैसे, सिंपल बनाना पड़ता है। और कौन सा रह गया तुम्हारा, अब रह गया तुम्हारा ये जो मेन है शॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए आप शीट नंबर 4 में आ जाओ। ये आपकी एक टेबल है, उसमें आपने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया। ये होता है ए टू जेड, बच्चों के नाम ए टू जेड आ जाए या जेड टू ए आ जाए, ठीक है। तो इसको पहले फिल्टर लगा लो, सबसे पहले फिल्टर के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे, नाम के ऊपर ए टू जेड कर दो सबको। जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे वो फिल्टर के ऑप्शन के अंदर मिल गया आपको, यहाँ पे फिल्टर बटन के ऊपर आ गया सबका नाम असेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग में करना डिसेंडिंग में कर लो। फिल्टर करना है कि इंग्लिश के अंदर 90 नंबर कौन लेके आया है, तो सबको हटा दो, यहाँ पे 90 टाइप कर दो, 90 कॉइन लिख, कोई भी लेके आया, ठीक है। 75 किसका आया है, 75 इन बच्चों का आया स्कोर, ठीक है। वापस फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे, एल दबाओगे, फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस करोगे, वो फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल किया, यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है कि हाँ कितने लोगों के नाम के पीछे तिवारी है। सो ये तिवारी वाला आपने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया उसे।
तो तिवारी परिवार था, उनके बच्चों के स्कोर ये है। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, मान के चलो आकाश टाइप करना है, ये क्या, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट ऑल के ऊपर दोबारा क्लिक किया, डी सिलेक्ट हो गया, जिन जिन को चूज करना है उनके ऊपर क्लिक करते रहो, राजन, रेखा, ऐसे, ओके, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट एंड फिल्टर। इतना ही आएगा और कुछ इससे ऊपर नहीं आएगा वो। फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या करोगे तुम लोग, सिंपल, कि आपको फाइंड क्या करना है। पहले फिल्टर हटा लेता हूँ मैं, यहाँ पे जाओ, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे यहाँ पे वीरेन, ठीक है। तो इसने फाइंड नेक्स्ट किया तो वीरेन को ढूंढ लेगा, यहाँ पे सेल हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आपको रिप्लेस करना है फाइंड के बाद तो वो रिप्लेस कर सकते हो कि फाइंड व्हाट, वीरेन को ढूंढे, वीरेन को रिप्लेस कर दे किसके साथ, वीरेंद्र के साथ, रिप्लेस ऑल। तो जहां पे वीरेन लिखा हुआ था वहां पे वीरेंद्र बन के आ गया अपने आप। ये आपका होम टैब है, ठीक है। होम के अंदर फॉर्मेट था, होम के अंदर, होम टैब में जाओ वापस, होम के अंदर सिलेक्ट तो कर लो पहले सबको, हाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, ये रहा फॉर्मेट, ये नहीं, आगे आगे और आगे, और आगे जाओ, जहाँ पे फिल्टर था उसके आगे, ये वाला डिलीट के बाद जो है, ये रहा, हाँ, क्लिक करो यहाँ पे, तो ऑटो फिट रू लिखा हुआ है ना, रू ऑटो फिट, उसको क्लिक करो, ऑटो फिट रू, ऑटो फिट रू, उसके ऊपर देखो ना, उसके ऊपर एक और, हाँ, हो गया। तो रैप तो ऑलरेडी है, वो रू का हाइट इंक्रीज करना है, हो गया, ठीक है। तो ये हमने सारे फॉर्मूले जितने भी थे ना हमारे, ये वाले फॉर्मूले कवर कर लिए हमने आज इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद